हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। ये चैनल एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का चैनल है और इस चैनल पे बताई गई सारी चीजें आपकी एजुकेशन और लर्निंग को बढ़ाने वाली है। इस वीडियो में किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन या फिर आपको गारंटेड रिटर्न की बात नहीं कही जाती है, तो इसलिए प्लीज कोई भी बाय सेल का डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट जरूर करिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीडीएसएल के ऊपर और देखेंगे कि सीडीएसएल का फंडामेंटल एनालिसिस क्या बोलता है, वैल्यूएशन किस टाइप से है और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, सीडीएसएल मोनोपोली बिजनेस करती है तो हम सबको पता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में होनी चाहिए दैट इज वैल्यूएशन। वैल्यूएशन बहुत मैटर करते हैं, तभी देखिए 2000 की चीज 1000 रुपए पे भी आ जाती है, बिकॉज वहां पे वैल्यूएशन अगर कंफर्ट नहीं देंगे, मार्केट अगर साथ नहीं देगा तो ऐसी चीजें होंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें यहाँ पे ध्यान रखने और जो आपकी लर्निंग को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मार्केट कैप है 35,000 करोड़ की, करंट प्राइस अभी 1680 के आसपास का यहाँ पे दिख रहा है हमें, बुक वैल्यू 84। अब यहाँ पे देखिए स्टॉक का पी 66 के ऊपर जा चुका है, 66-67 के आसपास स्टॉक का पी जो है वो जा चुका है। यानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज है, पी जो है वो काफी हाई है। आरओसी और आरओई को देखते हुए भी पी हाई लगता है। प्रमोटर की होल्डिंग यहां पे कम है और इसका प्रमोटर कौन है? प्रमोटर है इस कंपनी का बीएसई लिमिटेड। बीएसई लिमिटेड इज द प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी। ओके, डेट कंपनी के ऊपर नहीं है, दैट इज वेरी गुड एंड पॉजिटिव थिंग। अनप्लेज है, दैट इज गुड। प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक कह सकते हैं, यहां पे अच्छी रही है, लेकिन हमें कंपेयर करनी पड़ेगी कि ये किस तरीके से आई है। अभी आके समझिए, मार्केट कैप टू सेल्स दैट इज सुपर डुपर एक्सपेंसिव, ऐसा हमें लगता है फंडामेंटल डाटा में, क्योंकि 32 की मार्केट कैप टू सेल होना, देखो कोई ये तो नहीं कह सकता कि मोनोपोली बिजनेस है इसलिए है, मानते हैं कि मोनोपोली बिजनेस है इसलिए है, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि बहुत बहुत ज्यादा ऊपर है मार्केट कैप टू सेल, ये ध्यान रखिएगा। मैं नहीं कहता, ये फंडामेंटल के जनरल रूल कहते हैं। पीजी रेशियो भी थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइटली ज्यादा नजर आता है। फ्री कैश फ्लो अच्छा है, बढ़िया माना जाएगा। अब यहां पर जरा देखिए इसको, इंडस्ट्री की पी देखेंगे तो वो भी इतनी है क्योंकि ये खुद ही एक तरीके से मोनोपोली लेके बैठी है, तो यहाँ पे कुछ और इंडस्ट्री की पी हम काउंट कर भी नहीं सकते। आगे समझिए, हम एवरेज पी को देख सकते हैं, उसको जरूर आप एक बार यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। लुक एट दिस इज द एवरेज पी, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एवरेज पी जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है तब से दैट इज 40 एंड राइट नाउ करंट पी जो वो 70 के आसपास जा चुकी है, 65-66 के आसपास। तो अब आप खुद सोचिए कि यह वैल्यूएशन सही है या गलत है। जब स्टॉक अभी रिसेंट में यहाँ पे प्राइसिंग गिर के 40 की पी थी, तब प्राइसिंग 1000, 1100-1200 के रेंज में थी। दैट टाइम वो अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि पी सस्ती हो गई है, या आप ऐसा कह सकते हो एवरेज पी के आसपास आ गई है, तो उस टाइम पे सिनेरियो अलग था। लेकिन आज की पी रेशियो 66 के आसपास है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है कि वैल्यूएशन कैसे है। अब आइए इसको आगे समझिए। यहां पर क्वार्टर रिजल्ट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली क्या है, यहां पे क्वार्टर रिजल्ट लास्ट ईयर के देखिए, मार्च के क्या थे, 241 करोड़ की सेल एंड देन मार्जिन्स वहां पे 61% के थे और नेट प्रॉफिट 129 करोड़ का। अब आइए यहां पे सेल में तो डाउन हुए ही हैं हम लोग, सेल तो गिरी है, और यहां पे मार्जिन्स में भी गिरावट आई है, और साथ में अगर आप नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। तो हमें ओवरऑल पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि मार्जिन में भी गिरावट है, सेल में भी गिरावट है और प्रॉफिट में भी गिरावट है। अब एक चीज को ध्यान रखिए, भले ही डीमेट अकाउंट के नंबर आप बढ़ा लीजिए, भले ही कुछ भी कर लीजिए, डीमेट अकाउंट की ग्रोथ ले आइए बुरी तरह से, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट चलेगा तो ही सीडीएसएल के बिजनेस को फायदा होगा, क्योंकि इसकी रेवेन्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के ऊपर। जितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगे उससे इसकी रेवेन्यू अच्छी आएगी, और जितने कम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होंगे उससे इसकी रेवेन्यू उतनी कम होगी। ज्यादातर रेवेन्यू इसकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी इसकी रेवेन्यू के बहुत और भी सोर्सेज हैं, जैसे कि आप मान सकते हैं एएमसी भी ये कंपनी लेती है और कंपनियों से भी ये पैसा लेती है, जैसे ई वोटिंग वगैरह हो गए तो उनके भी पैसे ये कंपनी लेती है, लेकिन वो सारी चीजें अलग है। शेयर मार्केट में मेन पैसा इस कंपनी को इसी बात का मिलता है कि यहां पे रिटेलर्स ने कितना ट्रांजैक्शन किया है, तो रिटेलर जितना ट्रांजैक्शन करते हैं इस कंपनी को उतना फायदा पहुंचता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। ओके, आगे समझिए इसको। यहां पे हम चलते हैं, ईयरली पी&एल को एक बार जरा नोट करके देखिए। यहां पे हमें लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही थी, और अब देखिए यहां से पिछले साल से यहां पे अभी भी ग्रोथ ही है, ग्रोथ का जो विजन है वो क्लियर है। अगर हम देखेंगे तो यहां पे ईयरली रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, बट लुक एट द मार्जिन्स। मार्जिन्स में यहां पे प्रॉब्लम आ रही है, मार्जिन्स लगातार पिछले 3-4 साल के लो पे आके खड़े हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कंसर्न वाली चीज है जो हमें देखनी है। अब ये तो हो गई कि अभी तक की बात की हमने देख ली, आगे का भविष्य क्या नजर आता है वो हमें देखना इंपॉर्टेंट है आफ्टर लुकिंग एट द पी रेशियो। ये भी ध्यान रखना है कि पी का पैरामीटर भी हमें इग्नोर नहीं करना है। आगे समझिए, हालांकि पी इज नॉट दैट क्राइटेरिया कि खाली हम उसको लेके कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल मिला के डिसीजन होता है और सारी चीजें देखी जाती है। सेल ग्रोथ अच्छी है कंपनी की, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी अच्छी है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी है, तो कहीं से भी ये खराब तो नहीं है। बट यस,
चीप वैल्यूएशन अवेलेबल नहीं है या फिर अंडर वैल्यूड नहीं है, ऐसा फंडामेंटल डाटा हमें बताते हैं। आगे समझिए, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी है, दैट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर ध्यान से देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग जो 20% थी वो इन्होंने कम कर ली, रिड्यूस करके 15% करी है पिछले कुछ सालों में। अब आइए एफआईआईज की होल्डिंग पे। एफआईआईज की होल्डिंग जो एक टाइम पे 18% तक चली गई थी, वो अभी वापस गिर के 11.34%, और पिछले क्वार्टर से इन्होंने अपनी होल्डिंग जो है वो कुछ माइनस करी है, ध्यान रखना है। डीआईआईज को अगर देखेंगे तो लगातार अपनी होल्डिंग जो है वो कम करते हुए जा रहे हैं। ये सोचने वाली चीज है और इस पर थोड़ा सा आपको विचार करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाके इस कंपनी के शेयर्स जो है वो खराब हो गए हैं, कुछ ऐसा हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये विचार करने वाली चीज है। इसको देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसको एनालाइज करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें कोशिश होने की जरूरत पड़ जाती है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को अगर आप देखेंगे तो यहां पे देखिए, पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग बढ़ती जा रही है और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लगभग 15.5 लाख लोग इस कंपनी के अभी शेयर होल्डर हमें नजर आते हैं। डिस्पाइट दीज थिंग्स, ये सब कुछ होने के बावजूद भी कंपनी के परफॉर्मेंस जो है वो एक अच्छी रही है और एक अच्छी रैली हमें यहां पे देखने को मिली है। सवाल ये आता है कि ये क्या कंटिन्यू रह सकती है या नहीं रह सकती है, वो हमें देखना होगा और उस चीज को हमें समझना होगा। वो उसका जवाब सिर्फ फ्यूचर में मिल सकता है। स्टिल हम एक कोशिश करते हैं, इसके जरा टेक्निकल को देखते हैं, वहां पे आइडिया लगाते हैं कि क्या आ रहा है। तो हम यहाँ पे अगर इसके टेक्निकल को देखते हैं तो हमें एक चीज पता चलती है। हम पास्ट डाटा को एनालाइज करते हैं। आइए जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में एक चीज बताई थी कि वेल्थ मैनेजमेंट या कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स जब भी 40 to 60% गिरे हैं, उसके बाद उन्होंने अच्छी रैली और इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न बना के दिए। ये पास्ट डाटा कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, पास्ट डाटा कहता है। अगर आप देखेंगे तो पहले 60% जब गिरा, यानी 40 से 60% के बीच जब भी गिरते हैं तो वहां उसके बाद में उन्होंने अच्छी रैली बना के दी है अपने इन्वेस्टर्स को, तो उसके बाद में एक अच्छी रैली हुई। अगेन ये जब 40 से 60% की रेंज में आया, ऑलमोस्ट 49% करेक्शन हुआ, 50%, उसके बाद में एक अच्छी रैली मिली। अगेन 47-48% करेक्शन हुआ, उसके बाद में एक अच्छी रैली मिल चुकी है। सो अगर कोई ये चीज आपसे पूछे कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू लुक एट द कैपिटल मार्केट स्टॉक्स और वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक्स, तो आपको बड़ा सिंपल सा आंसर पता चल गया कि जब भी वो अपने हाई से 40 से 60% टूटते हैं तो उनको देखा जाना चाहिए, उनको एनालाइज किया जाना चाहिए, आपकी वॉच लिस्ट के पार्ट होने चाहिए। नाउ सी व्हाट हैपेंस, अगर कोई यहां पे आफ्टर रैली आता है तो उसके साथ क्या होता है शॉर्ट टर्म में, ये ध्यान रखिएगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होता है वो हमें देखना होगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसका मैं डिस्कशन यहां पे करता हूं। हम लोग यहां पे एक आपके सामने ब्लैक बोर्ड भी लेते हैं, चलिए ब्लैंक बोर्ड, सॉरी, यहाँ पे हमने ब्लैंक स्क्रीन ली। अब इसको जरा समझिए, हम लोग कुछ चार्ट पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं, इसको समझिएगा। यहाँ पे हमने एक चार्ट पैटर्न लिखा, ओके, ये चार्ट पैटर्न्स हैं, ठीक है। अब समझिए, कोई कंपनी इस तरीके से गिरी और यहाँ से गिरने के बाद में उसने इस तरीके से एक रैली कर दी, ठीक है, ये इतनी रैली आ चुकी है। नाउ शॉर्ट टर्म में आफ्टर रैली, अगर किसी भी कंपनी में शॉर्ट टर्म में रैली हो जाती है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में संभावनाएं होती है कि वहां पे या तो करेक्शन देखने को मिलते हैं या फिर कंसोलिडेशन जो है वो स्टॉक करने लगता है। सो दैट मींस वो एक चीज हमें इंडिकेशन देती है कि शॉर्ट टर्म प्लेयर की वॉच लिस्ट से वो कंपनी जो है वो हट जाती है। तो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को कॉशियस होना बहुत जरूरी है। बात रही लॉन्ग टर्म प्लेयर्स की, जो लोग यहां से नीचे से किसी कंपनी को एक्यूमुलेट करके रखते हैं चार्ट के अकॉर्डिंग, कोई भी चार्ट हो चाहे, वो जब कंपनी ऊपर आ जाती है तो उनके तो टीएसएल जो है वो ऊपर की तरफ तरे जाते हैं। अब देखिए, हर बंदे का अलग अलग कंफर्ट है। कई लोग क्या करते हैं, टीएसएल को फॉलो करते हैं, कई लोग इस सिस्टम के साथ बैठते हैं कि हमें किसी भी कंपनी में 5 या 10 साल बैठना है। सबका अपना अपना विजन है, वो अपनी लर्निंग के ऊपर और अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट के बाद में आप डिसाइड करते हैं, और उसको लेकर हर बंदे के विचार अलग हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर चार्ट के विचार को देखा जाए तो हमें ये पता होना चाहिए, जैसे मैंने एक चार्ट पैटर्न ड्रॉ किया है, इस टाइप के चार्ट पैटर्न जब भी बनते हैं तो उसके बाद में कंसोलिडेशन या फिर करेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जरूरी नहीं कि बढ़े ही, जैसे मैं एग्जांपल के लिए वापस समझाऊंगा आपको। यहाँ पे इसको देखिए, ये ऐसे इस तरीके से मान लीजिए कोई कंपनी नीचे आती है और यहाँ से जब वो निकलती है इस टाइप से निकली और अब वो यहाँ पे टाइम पास कर रही है और धीरे धीरे अगर वो प्रीवियस स्विंग हाइज के ऊपर आती है तो वो अगेन रिव्यू किया जाता है, वहाँ पे शॉर्ट टर्म मोमेंटम फिर से एक्सिलरेट हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम एक्सिलरेट होने से पहले जो ये पीरियड होता है, ये पीरियड जो है वो अनसर्टेनिटी का पीरियड होता है। यहाँ पे कोई भी सर्टेनिटी नहीं होती है कि किस साइड का मूवमेंट आ सकता है। हो सकता है वो यहाँ से ट्रेंड को रिवर्स कर दे, हो सकता है वो यहाँ से साइडवेज हो जाए और हो सकता है वो प्रीवियस स्विंग हाइज को काट दे। तो शॉर्ट टर्म वाले प्लेयर्स को कॉशियस होना पड़ता है इस वाली सिचुएशन में, हमें ध्यान रखना है। भले ही ट्रेंड बुलिश हो, लेकिन ध्यान रखिएगा ट्रेंड, जिस चीज का ऑलरेडी ट्रेंड बुलिश है उसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लियर होने चाहिए। और वो कभी भी, मैंने इतना सीखा है अपनी लाइफ में कि कभी भी कोई कंपनी है उसने अगर बहुत अच्छी रैली दे दी है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो फिर उसमें से जो भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो भी समझदार इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने या तो टीएसएल को क्लियर रखते हैं या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं। तो इस टाइप के चार्ट पैटर्न्स अगर आपको कहीं भी दिखे, चाहे वो सीडीएसएल पे दिखे या कहीं भी, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग देखिए और अपनी लर्निंग को बढ़ाइए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब इस टाइप का चार्ट पैटर्न आता है तो शॉर्ट टर्म वाले जो हैं वो फोकस कहीं और करे तो ज्यादा अच्छा होगा।
यहां पे फोकस करने के बजाय ऐसे चार्ट पैटर्न्स पे। और बाकी देखिए इसकी डिटेल रिसर्च रिपोर्ट जो है वो मैंने अपने टेलीग्राम पे दी है। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो यहां पे देख लीजिए, मैंने इंपॉर्टेंट उसके जो आपके साथ इंपॉर्टेंट जोन जो है वो मैंने वहां पे शेयर करे हैं, नीचे के भी और ऊपर के भी, तो वो सारे आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं। टेलीग्राम की रिसर्च रिपोर्ट का कोड जो है वो ये रहा CDSL01, ये कोड आपका है और वहां पे आपको टेलीग्राम पे मिल भी जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम का, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके भी ये ले सकते हैं। क्योंकि देखिए इस प्लेटफॉर्म पे मैं ज्यादा उस चीजों के बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा जो चीजें ट्रिगर करती हो कोई ना कोई यहां पे कम्युनिटी का, ओके, तो मैं वो नहीं करना चाहूंगा, उसके लिए हम वेट करेंगे। आई होप आपको एनालिसिस समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। थोड़ा सा कोशिश होने की जरूरत है। अगर कभी भी इस टाइप के वैल्यूएशन हमें नजर आते हैं तो कंपनी का बिजनेस कभी खराब नहीं होता है, लेकिन कोशिश होने की जरूरत होती है। और शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को, क्योंकि ज्यादातर रिटेलर्स एक मिस्टेक करते हैं, कभी भी कोई कंपनी अगर रैली कर देती है तो उसके बाद में वो उसके पीछे पड़ने की कोशिश करते हैं, बट ऑब्वियसली वहां पे उन चीजों को एनालाइज वापस किया जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए कि वहां पे सिचुएशंस क्या है। और जिस तरीके से मैंने बताया कि चार्ट पैटर्न्स आगे जाके फ्यूचर में हर एक चीज को बताते हैं, या तो कंसोलिडेट या फिर साइडवेज या फिर प्रीवियस स्विंग हाई, जब भी वो कटे तो उनको वापस रिव्यू करके देखा जा सकता है। बाकी देखिए सबकी अपनी अपनी इच्छा है, ये सिर्फ एक लर्निंग वीडियो है, आपकी लर्निंग को बढ़ाने के लिए वीडियो था, मेरी तरफ से कोई भी एडवाइस आपको नहीं है। डिटेल रिसर्च रिपोर्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और इस तरह की एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें तो हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं हमारे वेब एनालिसिस के लिए। ध्यान रखिए 1-to-1 लर्निंग प्रोग्राम है, कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं मिलती है, प्रॉपर एक लर्निंग प्रोग्राम है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें व्हाट्सएप पे जा सकते हैं, और हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विसेज के लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम या फिर हमारी वेबसाइट को भी विजिट करके देख सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।